Hi, welcome back once again in this ongoing series of the course संयम, जिसमें हम क्लास 11 के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर करते हैं। मैथमेटिक्स के सिलेबस जो कि क्लास 11 के लिए है, उसमें हमने थर्ड चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक्स को, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो कुछ भी दी गई हैं उनको कवर कर लिया है और उनको अच्छे तरीके से समझ भी लिया है पिछले कुछ लेसन्स या लेक्चर्स के दौरान। आज का लेसन मेनली डेडिकेटेड है उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज या सप्लीमेंट्री टॉपिक के फॉर्म में आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सबसे लास्ट में, जिसको हम लोग जनरली जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का मतलब है कि ट्रायंगल के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो आपको दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ बचपन से पता है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जितने एंगल्स हैं उनको अगर ऐड किया जाए तो उनका सम होता है 180 डिग्री ऑब्वियसली, और किसी भी दो साइड्स को लेके अगर आप ऐड करोगे उनके लेंथ्स को, तो उसका सम तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर हमें यहाँ जानना है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में रिलेशन कैसे होता है। पर्टिकुलरली आपने राइट ट्रायंगल के अंदर साइड्स और उनके रिलेशन को आपने सीख लिया है और वो आप शुरू से ही जानते हो, जूनियर क्लासेस से ही, जैसे कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड सो ऑन। तो अब हमें इससे आगे बढ़ के ये समझना है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए हम उनके साइड्स और एंगल्स को कैसे रिलेट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इस पूरे चैप्टर में बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको केवल दो इम्पॉर्टेंट लॉ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है जो एनसीईआरटी के सप्लीमेंट्री टॉपिक के आधार पर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जानना है आपको साइन लॉ, और साइन लॉ में हमें ये देखना है कि ये a बाई साइन ए साइड का लेंथ है जो वर्टेक्स a के अपोजिट है, यानी कि BC साइड का लेंथ a है। b किसी एंगल यानी कि वर्टेक्स के अपोजिट अगर कोई साइड है AC, उसकी लेंथ है b, एंड एंगल C यानी कि वर्टेक्स C के अपोजिट कोई साइड होगा दैट इज AB, उसका लेंथ है C। तो A ओवर साइन A, B ओवर साइन B एंड C ओवर साइन C, इसको हम कैसे स्थापित करेंगे यानी कि इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो पहले हमें ये समझना होगा एंड उसके बाद फिर कोसाइन लॉ को देखेंगे। यहाँ आप ये समझो, ऑब्वियसली हमने कोई A से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, अपने हिसाब से इसको कंस्ट्रक्ट किया है, A से AD को मैंने ड्रॉप किया BC पे परपेंडिकुलर और इसके लेंथ को मैंने मान लिया H। So we can simply write in triangle ABD, let's say okay ABD, हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं sin B is equal to H over C। In the similar way यहाँ लिख सकते हैं in triangle ACD, that is sin C is going to be H over B। एंड नाउ इट इज़ क्लियर बिकॉज यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो, ये हो जाएगा C साइन B, और यहाँ से भी h की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा B साइन C, एंड दोनों h तो सेम ही होना चाहिए और इसी वजह से हम लिख सकते हैं C साइन B इज इक्वल टू B साइन C। और ऑब्वियसली आप अगर इसको रीअरेंज करोगे सो यू विल गेट व्हाट, B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। एंड सिमिलरली अगर मैं कोई एक अलग परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, सपोज कीजिए कि B से इसके अपोजिट साइड AC के ऊपर, और फिर से ये दो ट्रायंगल के फॉर्म में इसको बांटेगा, दैट इज BA एंड लेट अस से दिस इज E। So in BAE and in BEC we can establish कि उससे क्या मिल जाएगा, अगेन A by sin A and C by sin C, and so we can simply write that in triangles ABE and BCE, so इन दो ट्रायंगल्स के आधार पे हम ये लिख सकते हैं। और ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो कि इन दोनों को जब हम एक साथ लेंगे, बिकॉज C बाई साइन C कॉमन है, तो इन दोनों के आधार पे हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B
इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इनको रेसिप्रोकल भी कर दूँ तो इसका एक इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी भी लोग बताते हैं, बट इक्विवेलेंट क्या वो सेम है, मतलब इक्विवेलेंट रेशियो भी इसका लिख सकते हैं कि साइन ए बाई ए, यहाँ साइन बी होगा, साइन बी बाई बी एंड साइन सी बाई सी, ये भी पूर्ण सत्य है। नाउ अब यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हो सकता है कहीं ये रेशियो किसी नंबर के बराबर हो, तो वो वाकई में वो नंबर ढूंढ कैसे सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि फिर से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ और उसमें समझाता हूँ कि ये नंबर हमेशा कैसे फिक्स हो सकता है, और वो आपको केवल एक ग्लिम्स देगा कि सर्कल इस ट्रायंगल से कैसे रिलेटेड हो सकता है। वैसे इस ट्रायंगल से रिलेटेड ढेर सारे सर्कल्स हैं और उनके आधार पे कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाता है, जिसको हम बाद में कभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस सर्कल की बात कर रहा हूँ उस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल, यानी कि इस ट्रायंगल को बिल्कुल ट्रैप करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा इनके वर्टिसेस के थ्रू, और उस सर्कल के रेडियस और इनमें क्या संबंध है ये हमें देखना है। ओके, सो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी फिर से, और उसके वर्टिसेस के थ्रू मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। हमें इस्टेब्लिश करना है कि इन रेशियोज़ की वैल्यू क्या होगी, मतलब ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी किसी एक फिक्स कांस्टेंट के बराबर होगा। वो कांस्टेंट क्या है? तो आप ज़रा सोच के देखिए, अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को लोकेट करता हूँ यहाँ पे, और इसके सेंटर से मैं एक प्रोपैन को ड्रॉप करूँगा अगर बी सी पे, तो आपको ये प्रॉपर्टी से पता है कि बी सी चूँकि इस सर्कल का एक कॉर्ड है, तो इससे इसके सेंटर यानी कि सर्कल के सेंटर से जो प्रोपैन को ड्रॉप किया जाएगा वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि इतना लेंथ अगर लिखूँ तो ये हो जाएगा a बाई 2 और ये हो जाएगा अगेन a बाई 2। अब मैं क्या करता हूँ कि ये समझना चाहता हूँ कि ये जो कॉर्ड BC है वो उसके सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, एंगल BOC, सो एंगल BOC जो होगा वो एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और वो कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स एंगल BAC, यानी कि इट इज़ द एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस। दैट मीन्स BAC जो एंगल होगा उसका चॉइस होगा BOC। इसका मतलब कि एंगल BOC की वैल्यू तो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ A। इट सिंपली इंडिकेट्स कि अगर ये एंगल BOC है और ये दो चूँकि इक्वल ट्रायंगल्स, इक्वल इन द सेंस कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उस केस में ये एंगल A ही होगा। और फिर से अगर आप इस ट्रायंगल O, let's say this is M, so in triangle OMC we can write what? Sin A is equal to this MC, that is A by 2, and divided by the hypotenuse is OC। पर OC को मैं मान सकता हूँ कि वो सर्कल का रेडियस है, दैट इज R। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ sin A is equal to A over 2R, and that will give you A by sin A is equal to 2R। और ये सफिशिएंट है बिकॉज A बाई साइन ए B बाई साइन B के बराबर है, और सिमिलरली वो C बाई साइन C के बराबर है। दैट मीन्स कि ये सभी रेशियोज बराबर किसके होंगे? 2R के। और अगर मैं यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा 1 over 2R, यानी कि A बाई साइन ए, B बाई साइन B और C बाई साइन C की जो वैल्यू होगी इसके सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा। और ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि ये कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है। अब आते हैं अपने दूसरे लॉ पे, दैट इज कोसाइन लॉ। तो हम फिर से इसको प्रूव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, कैसे प्रूव होगा ये। एंड अगेन वी ड्रॉ अ ट्रायंगल
और इस ट्रायंगल में फिर से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर में परपेंडिकुलर पे ही क्यों हम फोकस कर रहे हैं, बिकॉज हमने अभी तक जो भी रिलेशन देखा है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर देखा है, और इसी वजह से राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू ही हमें आगे बढ़ना होगा इन किसी दूसरे ट्रायंगल के ऐसे रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मान लेते हैं कि फिर से वो वर्टिसेस हैं ए, बी एंड सी, एंड सिमिलरली मैंने इसको माना ए, देन बी एंड देन सी। हमें ये इस्टेब्लिश करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b सी ए कॉस ए, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a सी कॉस बी, या फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो हमने किसी एक को भी एस्टैब्लिश कर दिया, तो सेम मैनिपुलेशन दूसरी तरफ करेंगे या फिर दूसरे परपेंडिकुलर के ऊपर करेंगे तो दूसरा वाला या फिर कोई अलग वाला एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो समझते हैं, इनमें से कोई भी एक अगर होगा तो वो बाकियों को भी इन्फर कर जाएगा। आप देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है वो ऑब्वियसली इसको दो पार्ट्स में बांटेगा BC को, और वो दोनों पार्ट इक्वल नहीं होंगे बिकॉज ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होगा D के ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर है AD और ये लेंथ है x एंड y। इसका सीधा सा मतलब है कि x प्लस वाई की वैल्यू तो a के बराबर होगी ही, एंड ये लेंथ हम मान लेते हैं कि वो h है पहले से। अब आपको इतना क्लियर है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ABD, तो इस ABD में आप ध्यान दो कि यहाँ हमेशा हमें स्क्वायर चाहिए, मतलब हर एक प्रॉपर्टी में स्क्वायर तो चाहिए, स्क्वायर इन्वॉल्व करना पड़ेगा किसी भी साइड के लेंथ का। तो स्क्वायर को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल में सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस एच स्क्वायर्ड, वी कैन इजली राइट। सिमिलरली अगर आप उसके साइड वाले ट्रायंगल यानी कि इन ट्रायंगल ADC की बात करते हो या फिर ACD, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर्ड प्लस एच स्क्वायर। बट नोटिस कि दोनों में एच स्क्वायर कॉमन है, यानी कि हम एच स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वही काम करेंगे, एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ। सो वी कैन राइट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस, और यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू मिली थी क्या, बी स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से सी स्क्वायर को इधर छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम इस पर कोई भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। सी स्क्वायर में दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो सी स्क्वायर को रहने देते हैं इधर, और हम चाहते हैं कि थर्ड वाला एस्टैब्लिश हो। तो बाकी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को यहाँ छोड़ देंगे, बिकॉज इसमें आप देखो बी स्क्वायर यहाँ पे है, एंड इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और विचार करेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मैंने किया क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई, एंड इसके बाद जो कैलकुलेशन करूँगा मैं वो यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस वाई की जगह पे लिख सकता हूँ मैं ए, और यहाँ से एक्स को रिप्लेस कर दीजिए वैसे ही, तो ये हो जाएगा क्या, a माइनस वाई, और पहले से एक y था। इससे फ़ायदा क्या हुआ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ कैलकुलेट होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर एंड माइनस ये y और y हो जाएगा 2y, और a के साथ मल्टीप्लाई होकर दे देगा 2ay। अब यहाँ पे केवल एक कल्प्रिट बचा है, वो है y, बाकी सब कुछ इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अगर हमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c चाहिए, तो आप यहाँ देखो लास्ट में केवल y को एलिमिनेट करना है। तो आप फिर से इस ट्रायंगल में विचार कीजिए कि इस ट्रायंगल में अगर हमें y हटाना पड़ेगा तो हम क्या इस एंगल C को रिलेट कर सकते हैं B के साथ, ऑफ कोर्स रिलेट कर सकते हैं। आप यहाँ देखोगे कि y और B आपस में ये एडजेसेंट ऑफ दैट एंगल C और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन रखते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, कोसाइन C इज इक्वल टू y बाई बी, एंड सो वी कैन सेफली राइट y इज इक्वल टू b कोसाइन C। और हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a सी, सॉरी नॉट सी, b कोसाइन c, एंड दैट इज आवर प्रूफ। इन द सिमिलर वे अगर मैं b के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे परपेंड को ड्रॉप करूं, सो हम दूसरा कुछ स्टैब्लिश कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब आते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसमें मैं आपको केवल इसमें इस आधार पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना होता है, तो वो आप इजीली कर लोगे। मैं केवल इसमें इन दो क्वेश्चंस में हिंट दूंगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोसाइन ए, कोसाइन बी और कोसाइन सी निकालना है। आप देखिए अगर कोसाइन ए निकालना है तो आपको ध्यान देना है कि जो तीन आइडेंटिटीज आपको या फार्मूला या लॉ बताए गए हैं उसमें कोसाइन ए कहाँ इन्वॉल्व है। तो कोसाइन ए इन्वॉल्व है तो वो उसके लिए ए स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोसाइन ए। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, पहले कि कोसाइन ए को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, यानी कि कोसाइन ए को फंक्शन, कोसाइन ए को सब्जेक्ट बना लीजिएगा। तो जो कोसाइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। और ये आसान है क्योंकि सभी लेंथ्स तो आपको दे रखे हैं, ए 18, बी 24 और सी 30। इसमें पुट कर दीजिए तो ये है कितना, बी है 24 दैट इज़ 24 स्क्वायर, सी है 30 दैट इज़ 30 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना 18 स्क्वायर एंड 2bc यानी कि ट्वाइस ऑफ 24 एंड टाइम्स 30। एंड नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट एंड देन गेट द आंसर ऑफ कोसाइन ए। हमें ये एंगल ही निकालना तो ईजी है। पूरी तरीके से कोसाइन बी की वैल्यू एंड कोसाइन सी की वैल्यू निकाल लोगे। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे पार्ट को आप कैसे करोगे, आप ध्यान दो कि यहाँ साइन ए, साइन बी, साइन सी निकालना है। तो यहाँ आप डायरेक्टली ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी यानी कि साइन लॉ का अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें वो किसके इक्वल है हमें नहीं पता। एंड ऑब्वियसली अगर हमारे पास पहले से कोसाइन पता है फर्स्ट पार्ट में और ये दोनों क्वेश्चंस इसी साइड्स के लेंथ के ऊपर आधारित हैं, तो कोसाइन ए को यूज़ करके हम साइन ए निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे साइन ए, इट इज़ जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर ए, और इससे साइन ए मिल जाएगी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू दिस थिंग। तो आप ध्यान दो कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें में दे रखी है वो है साइड्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है एंगल्स। तो हम क्या करेंगे, साइन लॉ का आह्वान करेंगे, यानी कि साइन लॉ को इन्वोक करेंगे। दैट इज है क्या, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी एंड सी बाई साइन सी। और आपको पता है कि ये किसी न किसी रेशियो के बराबर होगा, तो उस रेशियो को 2r ना लिख के हम सीधे k लिख सकते हैं, जिससे हम आसानी से a को लिख सकते हैं साइन a एंड टाइम्स k दैट इज k साइन a, एंड b को लिखा सकता है k साइन b, एंड सिमिलरली वी कैन राइट द साइड c as k साइन c। एंड सो वी कैन नाउ इन दिस LHS सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग। सो LHS में जो कि दे रखा है a प्लस बी बाई सी, इसमें a की जगह रख सकता हूँ मैं k साइन a, b की जगह रख सकता हूँ k साइन b, एंड फाइनली c की जगह रख सकता हूँ k साइन c। आपको करना क्या है, k कॉमन लेके लिख देना है साइन a प्लस साइन b, क्योंकि k नीचे वाले k से कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जाएगा साइन c अगेन। अब यहाँ ध्यान दो कि राइट हैंड साइड में लाना है, उसमें यहाँ पे हाफ एंगल के फॉर्म में है, तो इसमें घबराने की क्या बात है। आपको तो फॉर्मूला पता है साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि ये साइन सी प्लस साइन डी वाले जितने आइडेंटिटीज लिखवाए गए हैं उस फॉर्म का है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, दैट इज वी कैन राइट सिंपली साइन ए प्लस बी बाई 2, और कोसाइन ए माइनस बी बाई 2। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा होगा कि हमने कोसाइन ए माइनस बी बाई 2 तो ला ही दिया है, लेकिन नीचे चाहिए साइन सी बाई 2। तो फिर से यहाँ पे साइन सी इसीलिए तो दे रखा है, हम लिख सकते हैं फिर से डबल एंगल फार्मूला या फिर हाफ एंगल फार्मूला कहो, तो 2 साइन सी बाई 2 एंड कोसाइन सी बाई 2। अब आपको सीधा पता चल रहा है कि 2 और 2 तो पहले कैंसिल होगा ही, तो उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और ये सारा काम मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ। तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा
और a प्लस बी बाई 2 को क्या लिखेंगे? आप ध्यान दीजिए कि ये किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। यानी कि आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी है 180 डिग्री, तो अगर हमें a प्लस बी निकालना हो तो लिख देंगे क्या? 180 माइनस सी। a प्लस बी को लिखना है क्या? 180 डिग्री माइनस सी एंड डिवाइड बाई 2, और बाकी चीज़ें वैसे ही। फाइनली यहाँ पे आप इसको सेपरेट करोगे तो होगा साइन 90 माइनस सी बाई 2, क्योंकि आप 2 से डिवाइड करोगे तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे याद करना होगा साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोसाइन थीटा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कोसाइन सी बाई 2, और यहाँ हो गया कोसाइन ए माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन सी बाई 2 एंड कोसाइन सी बाई 2, जिससे कोसाइन सी बाई 2 नीचे वाला खुद इन्वाइट कर रहा है अपने आप को इस कोसाइन सी बाई 2 से कैंसिल करने के लिए, और अब जो बच जाएगा उसको केवल यहाँ पे छाप दिया जाएगा। दैट मीन्स कि हमने ये राइट हैंड साइड जो लाना था वो ला दिया है, एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइड को हम एंगल के फॉर्म में लाने वाले हैं, तो उसमें हम साइन लॉ का यूज़ ईजिली करेंगे और उससे आसानी से क्वेश्चन हो भी जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें पूछा गया a टाइम्स b कोसाइन c माइनस c कोसाइन b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो आप ध्यान दो कि जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें दे रखी हैं उसमें एंगल और साइड दोनों इन्वॉल्व्ड है, तो हमें कहीं ना कहीं एंगल को हटा के साइड के फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए कोसाइन आपको मदद करेगा, क्योंकि उस कोसाइन लॉ मदद करेगा, बिकॉज कोसाइन सी को हम डायरेक्टली साइड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो LHS मैं लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। पहले ये हो जाएगा AB कोसाइन सी, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं AC कोसाइन B, जिससे आप इस कोसाइन सी को लिख सकते हो क्या? A स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड माइनस C स्क्वायर्ड एंड डिवाइड बाई 2AB। AC को AC रहने देते हैं, कोसाइन B को फिर से क्या लिखेंगे? A स्क्वायर्ड प्लस C स्क्वायर्ड माइनस B स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 2AC। एंड नाउ यू कैन गेस व्हाट विल हैपन कि यहाँ से AB और AB कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से AC और AC कैंसिल हो जाएगा, एंड इन दोनों में हाफ डिनोमिनेटर में है, यानी कि 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे हाफ के फॉर्म में। ये हो जाएगा क्या? A स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड माइनस C स्क्वायर्ड, और यहाँ बचेगा क्या? A स्क्वायर्ड नेगेटिव का, नेगेटिव वाला C स्क्वायर्ड एंड देन प्लस ऑफ B स्क्वायर्ड। नाउ A स्क्वायर से तो A स्क्वायर का काम खत्म, एंड देन B स्क्वायर और B स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और C स्क्वायर नेगेटिव में भी ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, एंड नाउ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और आंसर में मिल गया B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, जो कि हमें लाना था। दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2018 या 19, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट ये JEE मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा ये कि द एंगल्स ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इन AP। तो इसके लिए आपको पहले ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C। अगर कोई एक ट्रायंगल में लेता हूँ लाइक दिस, और इनका नामकरण करता हूँ, दैट इज A B C A B and C। अब इसमें एक दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि A is to B is 1:3, यानी कि अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो इसको मैं √3 मान सकता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है अभी तक कि ये एग्जैक्टली 1 होगा, एग्जैक्टली √3 होगा, क्योंकि इसके रेशियो के फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली अगर 2 हो सकता है तो ये 2√3 हो जाएगा, और C की वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है कि वो 4 है, तो ये कंफर्म है कि C की वैल्यू 4 है। अब बताने कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो इस ट्रायंगल के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आएगा, कैसा आएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, बाद में देखेंगे क्या होता है। ओके, सो इन इन्फॉर्मेशन के आधार पे सबसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है 2B इज इक्वल टू A प्लस C, जिसको हम लोग आसानी से अप्लाई करके कुछ निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आप 2B इज इक्वल टू A प्लस C लिखते हो, उसमें साइन अप्लाई कर दो दोनों साइड, जिससे मिल जाएगा आपको साइन 2B इज इक्वल टू साइन A प्लस C। यू नोटिस दैट साइन 2B को लिख सकते हैं 2 साइन B एंड कोसाइन B, एंड A प्लस C को लिख सकते हैं क्या? 180 डिग्री माइनस B,
बट साइन 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा, जिससे हम लिख सकते हैं 2 साइन बी कोसाइन बी एंड यहाँ पे आएगा साइन बी। साइन बी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाके कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा साइन बी कॉमन और यहाँ मिल जाएगा 2 कोसाइन बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि साइन बी 0 तो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर साइन बी 0 होगा तो बी की वैल्यू या तो 0 होगी या तो पाई होगी। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 0 हो जाए तो फिर वो ट्राइंगल तो बन नहीं पाएगा और पाई भी होगा तो नहीं बन पाएगा, यानी कि साइन बी को 0 होने का कोई चांस ही नहीं होता है, ये तो 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। बचा क्या, 2 कोसाइन बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे कोसाइन बी की वैल्यू हो जाएगी हाफ। और चूंकि हमें 0 से पाई के लेंथ में ही रहना है, यानी कि 0 से 180 डिग्री के बीच में रहना है, तो बी की वैल्यू 60 ही हो सकती है, तभी ये पॉसिबल होगा 60 डिग्रीज। तो हमने बी को निकाल लिया कि वो 60 डिग्रीज है, ये एंगल है 60 डिग्रीज। अब अगर ये जैसे ही निकला, हमारे पास जो रेशियो दे रखा है उसको यूज़ कर लेंगे। क्या दे रखा है भाई, A/B इज इक्वल टू 1/√3। हमें पता है A को लिख सकते हैं क्या, K साइन A, साइन लॉस है, और B को लिख सकते हैं सम कॉन्स्टेंट्स साइन B, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं साइन A बाई साइन B इज इक्वल टू 1/√3। बट हमें ये पता है कि साइन B क्या होगा, जैसे कि हमें B की वैल्यू पता है। सो साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू हो जाएगी √3/2, सो विल राइट इट देयर एंड दैट इज 1/√3, जिससे फर्दर हमें पता चलेगा कि साइन A इज इक्वल टू 1/2, जिससे A की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई हमें, एंगल A दैट इज 30 डिग्रीज। सो दिस इज 30 डिग्रीज। आप सोचिए कि अगर हमारे पास दो एंगल्स पता है, एक 30 है 60 है, यानी कि C को पक्का क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्रीज। यानी कि ये जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और जिसमें ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज और ये 90 डिग्रीज। यहाँ पे ये पता है कि A की वैल्यू 1 के प्रोपोर्शनल में है और B की वैल्यू √3 के प्रोपोर्शनल में है, मतलब √3 टाइम्स समथिंग, और ये है C। अब ये राइट एंगल में C की वैल्यू पता है आपको, ये 4 एग्जैक्टली है, यानी कि हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हम ये निकाल सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, K, जो इस A और B को रिलेट करता है। दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं क्या, C² इज इक्वल टू A² प्लस B², जिससे 16 इज इक्वल टू हो सकता है क्या, K² प्लस √3K² दैट इज 3K², और जहाँ से हो जाएगा क्या, 4K² इज इक्वल टू 16, जिससे K की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब जैसे ही K की वैल्यू 2 मिली, यानी कि A की वैल्यू हमें मिल गई 2 और B की वैल्यू मिल गई 2√3। और ये ध्यान दीजिए कि दोनों उस राइट ट्रायंगल के साइड्स हैं लेग्स वाले, मतलब नॉन हाइपोटेन्यूज हैं, दैट इज 2 और ये 2√3 और ये कितना है 4। अब ये राइट ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बेस हैं, तो एरिया तो आप निकाल सकते हो। सो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड देन I will get what, 2√3, and that is our answer। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको भी समझ लिया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और बाकी वीडियोज़ जो आपको समय समय पर मिलते रहते हैं, उसमें कुछ अलग अलग मैथमेटिक्स भी आपको देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।